ऐसा जबरदस्त आदमी आपने कभी नहीं देखा होगा। जब बाकी लोग जंगल में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, तब ये इंसान अपने लिए हजारों ईंटें बना चुका था और उन ईंटों से एक शानदार घर भी बना लिया। इसके बाद उसने जंगल में जाकर मेंढकों को भी पकड़ लाया। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुकी है। उसका छोटा सा जीवन बहुत ही मजेदार चल रहा है। जैसे जैसे एक हफ्ता बीतता गया, डेफा की पहली ईंटों की खेप भी आखिरकार पककर तैयार हो गई। उसने फौरन भट्टी का दरवाजा तोड़ा और देखा कि अंदर की सारी ईंटें एकदम लाल हो चुकी थीं और टकराने पर उनकी आवाज बड़ी खनकदार थी। सुनते ही समझ आ गया, क्वालिटी शानदार है। डेफा ने झटपट ईंटें बाहर निकाली और उन्हें जमीन पर लाइन से सजा दिया। सूख चुके छत के टाइल्स को भी जलाना जरूरी था, तो डेफा ने उन्हें भट्टी में डाल दिया। फिर बाकी बची ईंटें भी वहां ले आया, बीच में सूखी लकड़ियां भर दी और दूसरी खेप को जलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब भट्टी में जगह नहीं बची थी। डेफा ने लाल ईंटों से जमीन पर ही एक नया पलंग बना लिया। फिर कुछ मोटे लकड़ियां खोज कर लाया और उन्हें लोहे के तार से बांध दिया, जिससे एक तिकोना स्टैंड तैयार किया। बस अब उस पर एक कुर्सी रख दी जाए तो तुरंत एक टेंट बन जाता है, जो बारिश से उसके चेहरे को बचा सके। अब रात होते ही अंधेरा गहराने लगा था। डेफा ने जल्दी से अपने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। वह झरने के पास गया और जल्द ही कुछ उछलते हुए जंगली मेंढक नजर आए। डेफा ने तुरंत शिकार मोड ऑन कर दिया और सारे मेंढकों को पकड़ लिया। फिर साफ पानी से उन्हें धो डाला और 2 मेंढकों को उसने चिमनी पर रख दिया ताकि अगली सुबह नाश्ते में खा सके, और बाकी 2 को उसने चूल्हे में डाल दिया, जहां अंगारों की गर्मी से दोनों तरफ से कुरकुरे सेंके गए ताकि दिन भर की मेहनत की भरपाई हो सके। खाना खत्म करने के बाद वो अपने नए बनाए पलंग पर लेट गया और चैन की नींद सो गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चिमनी पर रखा मेंढक भी पक चुका था। डेफा ने तुरंत खा लिया और फिर अपने नए घर को बनाना शुरू किया। उसने जमीन पर एक चौकोर चिन्ह बनाया और उसके बाहर की मिट्टी को खोद दिया, जिससे एक समतल गड्ढा तैयार हो गया। फिर उसने गड्ढे में गीली मिट्टी की परत लगाई और उस पर ईंटें जमानी शुरू कर दी। कहते हैं ऊंची इमारत जमीन से ही उठती है, और डेफा को यह बात बचपन से मालूम थी। सबसे पहले एक मजबूत और सीधा बेस बनाना जरूरी था, तभी तो दीवारें टिकेंगी और ऊपर उठेंगी। इस दौरान उसने रस्सी से एक जंगली लेवलर बनाया, जिससे वो सही नाप और सीधा दीवार बना सके। जब दीवारें ऊंचाई तक पहुंच गईं, तो खिड़की और दरवाजे के लिए जगह छोड़नी पड़ी। अंदर का चूल्हा भी लाल ईंटों से बना, जिसे डेफा ने फुर्ती से तैयार कर लिया। अब जब दीवारें बहुत ऊंची हो गईं, तो कद से ऊंचा काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने कुछ लकड़ियां लाकर उन्हें ठीक से काटा और 2 मजबूत स्टैंड बना लिए। फिर उनके बीच एक लकड़ी रखी, ऊपर लकड़ी के पट्टे बिछा दिए, जिससे एक मल्टीपर्पज मंच बन गया, जो दिन में काम के लिए और रात में सोने के लिए काम आया।